आज इस क्लास में हम बात करेंगे आपके ईयर के बारे में। एक ENT का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में आपने देखा होगा ईयर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पूछ लेते हैं कि पार्ट में आपको आउटर पार्ट है, इसका आपका मिडल पार्ट है, इनर पार्ट है, ईयर का फंक्शन है, हियरिंग बैलेंस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। तो ENT में यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, क्या? ओटोलेरिंगोलॉजी। ठीक है, ओटोलेरिंगोलॉजी में ये क्या है? आपके मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन किस पे फोकस करते हैं? आपके ENT। किस पे? ईयर पे, नोज पे और थ्रोट पे, जिनकी कंबाइन स्टडी की जाती है, जिस पे डायग्नोसिस है, इसमें आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो आता है ओटोलेरिंगोलॉजी के अंदर। आपने देखा होगा ENT स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर। ठीक है, चलिए इसके आगे सबसे अपना जरूरी इस क्लास का पार्ट है वो है आपका ईयर। ईयर आपका एक इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी पार्ट है हियरिंग के लिए। आपके वातावरण में जो भी आपके साउंड्स है, ठीक है, जो भी आपके वॉइस स्टिमुलेशन है, अगर उनको सुनना है तो उसके लिए अपन कौन मदद करता है? अपने कान मदद करते हैं। कान का सबसे मुख्य काम है वो होता है आपका हियरिंग का, और सेकंड एक काम होता है वो होता है बैलेंस का। अब जो भी कान है उसके एनाटॉमी के आधार पे कान के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है मिडल पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट, ठीक है, अब इनके सभी के बारे में आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आउटर पार्ट में वैसे क्या होता है, जो आपको विजिबल ये वाला पार्ट है जिसको अपन ईयर पिना बोल रहे हैं, ये, और इसके साथ में आपका ईयर कैनाल, और इसके साथ में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये आपके आउटर जो भी आपका ईयर है उसके पार्ट होते हैं। मिडल ईयर में आपको जो भी आपकी ईयर ऑसिकल्स है वो देखने को मिलेंगी। ईयर ऑसिकल्स मतलब कान की जो भी हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, और जो भी इनर पार्ट है उसमें आपको सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एनाटॉमी पे आते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि आपके जो भी कान है, कान के ईयर के कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक डायग्राम दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये है आउटर ईयर, तो आउटर ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा? इसमें आपका ईयर पिना आ गया, इसके अंदर आपकी यू स्टेकन ट्यूब आ गई, और लास्ट में आपकी क्या आ गई है? आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको अपन कान का पर्दा बोल रहे हैं। ठीक है, मिडल ईयर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है आपका मिडल ईयर। इसमें आपको 3 ईयर ऑसिकल्स देखने को मिलते हैं। हर एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल बोलते हैं। ईयर ऑसिकल कौन कौन सी होती है भाई? ये इधर से इधर देखिए, ये हो गई आपकी मेलियस। ये कौन सी होगी? ये होगी मेलियस। ये हो गई आपकी इनकस, और ये लास्ट वाली, ये जो सबसे छोटी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वो होती है स्टेप्स। ठीक है, वो होती है स्टेप्स। जो ये वाली है सबसे छोटी हड्डी है, स्टेप्स। ठीक है, आगे यहां से ये जो भी आगे जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली आ जाती है आपकी किसमें? इनर पार्ट। किसमें? इनर ईयर में, जिसमें आपको सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर नर्व, या जिसके अंदर कोक्लिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अभी अपन शुरुआत करते हैं इसके पार्ट की। सबसे पहले मैं बात करता हूं आउटर ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर होता है। इसके अंदर आपको 3 पार्ट देखने को मिल रहे थे। पिना, जिसको अपन ऑरिकल बोलते हैं, जो ये आपको ये देखने को मिल रहा है। एक होता है एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल, जिसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। लास्ट में आपको देखने को मिलता है जो भी आपका होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको अपन ईयर ड्रम भी बोलते हैं, कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज मिलके क्या बनाते हैं? आपका आउटर ईयर बनाते हैं। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ईयर पिना। ये ईयर पिना, इसका काम क्या है? ये विजिबल पोर्शन होता है आपके ईयर का, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है आराम से। ये कार्टिलेज से मिलकर बनाता है। कौन से कार्टिलेज से? ई मतलब ईयर, ई मतलब इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फनेल शेप का होता है। फंक्शन इसका क्या काम होता है? ये अपने साउंड जो भी वेव है उसको कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, और डायरेक्ट उनको कहाँ पे? ईयर कैनाल के अंदर भेज देता है। कुछ भी आवाजें आ रही है, यहाँ पे आई, ये मेरा ईयर पिना कलेक्ट करके अंदर भेज देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी सेकंड इसका पार्ट है वो है आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको अपन ईयर कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ईयर कैनाल भी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर आपको हेयर और वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड वो देखने को मिलती है। देखते होगे ना कानों के अंदर, यहाँ से ये थोड़ा सा आप अंधेरा होता है, आप लाइट अंदर जला के अंदर, तो क्या यहाँ से बाहर से आप LED फ्लैश करके देखोगे तो आपको हेयर है और कहीं को वैक्स भी देखने को मिलता है ना, जिसको आप साफ करने में लगे रहते हो।
ठीक है। चलिए, इसका काम क्या है, ये आपके जो भी साउंड वेव है उनको कैरी करता है ईयर ड्रम तक। इसमें ईयर वैक्स है वो जिसको अपन बोलते हैं शेरुमन, ये क्या करता है, जो भी डस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है और इंसेक्ट होता है उनको क्या कर लेता है, ट्रैप्ड कर लेता है ना। आपका जो भी जिसको साफ सफाई में हमेशा लगे रहते हो ना, वो वैसे कारगर होता है, वो काम के लिए होता है, किसके लिए, डस्ट बैक्टीरिया और इंसेक्ट को ट्रैप्ड करने के लिए, ठीक है। चलिए, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको अपन बोलते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ये एक पतला कॉनिकल मेम्ब्रेन होती है जो आपको कहाँ पे देखने मिलती है, जो भी ईयर कैनाल है उसके एंड की तरफ देखने को मिलेगी, लास्ट में देखने को मिलेगी। इसका काम क्या है, ये जब भी आपका कोई भी साउंड है वो जाता है, वो वहां पे स्टक होता है, वो वाइब्रेट होता है वेव के द्वारा, और जिसके द्वारा जो भी आपके साउंड है वो जो भी आपकी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन के द्वारा आगे वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है, कहाँ तक, मिडल तक, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये आपका ईयर पिना हो गया, ये आपकी क्या हो गई, आपकी कैनाल हो गई, और यहाँ पे आपका क्या है, ईयर ड्रम। तो पूरी आवाजें यहाँ तक आई और ये आवाजों को कलेक्ट करके इसमें भेज देगा, और ये आगे ईयर कैनाल आगे तक सप्लाई करवाएगी भाई, ये ईयर ड्रम तक जाएगा। यहाँ से आपके जुड़ी रहेगी क्या, मेलियस, यहाँ से मेलियस जुड़ी रहेगी, यहाँ से आपकी इनकस निकलेगी, और यहाँ से आपकी स्टेप्स आगे किसके में जुड़ेगी, इनर ईयर में, ठीक है। ऐसे वो आगे आवाज वो फिर वाइब्रेशन के होते हुए आगे जाएगी, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं मिडल ईयर, मध्यम, ठीक है, जो बीच का भाग है उसको अपने बोलते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर ये क्या है, एक एयर फील्ड कैविटी होती है जो आपके ईयर ड्रम के पीछे की तरफ होती है, ठीक है, कान के पर्दे के पीछे की साइड में देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, एयर भरी रहती है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको 3 ओसिकल्स देखने को मिलेगी और यूस्टेकिन ट्यूब देखने को मिलेगी। यूस्टेकिन ट्यूब देखने को मिलती है जो आपके कहाँ से, कान से गले में घुलती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पे ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल कितनी होती है, टोटल होती है 6, हर एक कान में होती है 3, इस कान में 3, इस कान में 3, टोटल हो गई 6। ये है ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल मतलब कान की हड्डियां, जिसमें एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेप्स। हर एक कान के बता रहा हूँ, वैसे 2-2 होती है टोटल। मेलियस की जो भी शेप है वो हैमर जैसी होती है, तो इसको हैमर भी बोलते हैं। इनकस की शेप है वो एनविल जैसी होती है, और जो स्टेप्स है इसको अपन स्टीरअप भी बोलते हैं। ये क्या है भाई, स्मॉलेस्ट बोन है। अगर कोई बोले शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है भाई, तो वो आपकी स्टेप्स है। अरे कौन सी है, स्टेप्स। मेलियस ये क्या करती है, ये ईयर ड्रम से, कान के पर्दे से जुड़ी रहती है, आगे जो भी वाइब्रेशन है उसको रिसीव करके आगे किस में भेज देगी, आपकी इनकस में। ये भी वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देगी किसमें, मेलियस से लेके कहां तक, आपके स्टेप्स के अंदर। और ये जो भी आपके स्टेप्स है ये अपने वाइब्रेशन को आगे कहां पे पहुंचा देगी, इनर ईयर के अंदर, ठीक है। ये अपने जो भी वाइब्रेशन है उनको आगे पहुंचाने का काम करते हैं। कहां से, कान के पर्दे से, आउटर ईयर से लिए, और आपके इनर ईयर स्टेप्स, ठीक है, वो पहुंचाने का काम करेगी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। मुख्य काम क्या है भाई, दीज बोन्स एम्पलीफाई इंक्रीज साउंड वाइब्रेशन बिफोर पासिंग देम टू इनर ईयर। ये क्या करती है, ये जो बोन क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, मतलब कि जो भी वॉइस है उसको क्लियर और वॉल्यूम उसका बढ़ा के, ठीक है, जो आवाज जो नॉर्मल थी उसको थोड़ी सी अच्छे से क्लियर करके आगे भेजेगी वाइब्रेशन में, ठीक है। चलिए यूस्टेकिन ट्यूब ये क्या करती है, ये आपके मिडल ईयर को गले से जोड़ने का काम करती है, नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करने का काम करती है। इसका फंक्शन काम क्या है, ये इक्वलाइज करती है एयर प्रेशर को दोनों साइड में ईयर ड्रम से, ठीक है। ये मदद करती है ईयर ड्रम को वाइब्रेट होने में प्रॉपरली। कई बार आपने देखा होगा ईयर पॉपिंग होता है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा कानों में प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम में भी ये सुनने में मदद करवाता है, ठीक है। चलिए देखिए जो बोन्स है वो मैंने आपको पीछे नहीं बताई, मिडल ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाली बोन, ये कौन सी है, ये आपकी मेलियस। ये कौन सी है, आपकी मेलियस, ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है तीनों में, शरीर की नहीं बता रहा भाई ये। और यहाँ पे आपकी क्या जुड़ी होती है, देखिए यहाँ पे होता है आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऐसे कान का जो भी पर्दा होता है ऐसे, मतलब ये आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया, आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी, उससे क्या जुड़ी है, आपकी मेलियस जुड़ी है ऐसे। और आगे देखिए जो भी वाइब्रेशन आए वो कहाँ से गए, मेलियस में गए, मेलियस से इनकस में गए, इनकस से किस में गए, स्टेप्स में गए, स्टेप से आगे किस में चले गए भी, इनर ईयर में चले गए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई आपकी बोन्स हो गई। और मेलियस इसकी
इसकी इसकी आप इसको आप देख सकते हो, ये कैसी है, इसको पकड़ के ऐसे लोगों को मारो, मतलब हथौड़े जैसी है, हैमर जैसी है, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मार सकते हैं, ठीक है, मार तो नहीं सकते लेकिन इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। और ये वाली शेप ये कैसी है भाई, ये एनविल है, एनविल देखा होगा, ऐसे इस तरीके का एनविल आता है, ठीक है, ये उसी तरीके की है, इसकी शेप कैसी है, एनविल जैसी, किसकी, आपकी इनकस की। और ये है स्टीरअप, घोड़े की नाल जैसी होती है, कौन, आपकी स्टेप्स, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बात कर ली बोन की, ईयरोसिकस की। यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी ईयर कैनाल। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपकी यूस्टेकिन ट्यूब, कहाँ पे भाई, ये वाली ये यूस्टेकिन ट्यूब है, ये इनर ईयर हो गया, सॉरी मिडल ईयर, ये मिडल ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है भाई, ये आपकी नेजोफेरिंक्स ट्यूब, जो ये देखने को मिल रही है ना, ये वाली, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे यूस्टेकिन ट्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूस्टेकिन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं इनर ईयर। इनर ईयर में आपको लेबिरिंथ इसको अपन बोलते हैं। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड फील्ड सिस्टम होता है जो हियरिंग और बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा, आपका इनर ईयर। देखिए इसमें आपको दो मेजर पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होता है कोक्लिया। कोक्लिया किसके लिए जिम्मेदार है भाई, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए जिम्मेदार है, कौन है भाई, कोक्लिया। ये वाला ये क्या पार्ट है, ये है कोक्लिया, ठीक है। और वेस्टिबुलर सिस्टम, ये वेस्टिब्यूल्स होती हैं, ये वेस्टिब्यूल्स होती हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार है भाई, बैलेंस बनाने के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है, बैलेंस बनाने के लिए। ध्यान से देखें यहाँ पे, एक बैलेंस और हियरिंग के लिए एक क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है, कौन सी, CN8, मतलब क्रेनियल नर्व 8, जिसको अपन कौन सी बोलते हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो वेस्टिब्यूल वो बैलेंस बनाने का काम करेगी, कोक्लियर जो आपके कोक्लिया पे काम करेगी हियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में अपन देखते हैं। कोक्लिया ये क्या होता है भाई, ये स्पाइरल होता है, स्नेल शेप का होता है, घोंगा होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे, इस तरीके का, ऐसे इस तरीके का होता है, ठीक है। कौन, आपका कोक्लिया, ठीक है। चलिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हियरिंग के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया, इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है भाई हियरिंग के लिए, तो वो है कोक्लिया। जो ये आपका वेस्टिबुल वाला पार्ट है वो किसके लिए जिम्मेदार है, आपके बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी कन्वर्ट साउंड है उनको वाइब्रेशन को, उनको इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में उसको करता है और उसको फिर कहाँ पे, ब्रेन तक भिजवा दिया जाता है ना। चलिए देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको 3 फ्लूइड फील्ड चैम्बर दिखाई देंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ किसका पार्ट है, जैसे ये वाला, यहाँ से देखिए ये क्या था, ये कोक्लिया था, यहाँ से मैंने जो भी ये कोक्लिया का जो भी स्पाइरल पार्ट था ना, ऐसे यहाँ से मैंने ये पार्ट को हटाया और इसको जूम करके देखूंगा, ना तो अंदर से ऐसे दिखाई देगा। इसमें आपको 3 क्या देखने को, 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे। ये है आपका कौन सा, ये है स्केला वेस्टिबुली। ये क्या है भाई, स्केला वेस्टिबुली, जिसमें पेरिलिम्फ पड़ा होता है, जिसमें आपका पेरिलिम्फ पड़ा होता है, कहाँ पे, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट है, ये इसको अपन बोलते हैं क्या, कोक्लियर डक्ट, जो होता है स्केला मीडिया, ये होता है स्केला मीडिया, ठीक है। ये वाला ये मीडियम होता है, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर होता है स्केला टिम्पेनी, जिसमें पेरिलिम्फ होता है, जिसमें भी क्या होता है, पेरिलिम्फ होता है। ये तीनों चैम्बर हो गए, 3 चैम्बर हो गए। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये 3 चैम्बर हो गए, 1 2 3, ठीक है। पहला कौन सा था, स्केला वेस्टिबुली। सेकंड है जो स्केला मीडिया, जिसको कोक्लियर डक्ट भी बोलते हैं। थर्ड है स्केला टिम्पेनी, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन जो भी स्केला मीडिया और स्केला आपका टिम्पेनी, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है भाई, ये करती है बेसिलार मेम्ब्रेन। क्या काम करती है, एक सेकेंड, जो बेसिलार मेम्ब्रेन क्या काम करती है, दोनों इनको अलग करने का काम करती है, ठीक है। बेसिलार मेम्ब्रेन सेपरेट करती है स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी को, ये टिम्पेनी है, ठीक है, और ये क्या है, आपका मीडिया है, ठीक है। अब एक होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए ये रहा ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, किस पे है भाई, बेसिलार मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है, कौन, ऑर्गन ऑफ कोर्टी बेसिलार मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जो आपके हियरिंग रिसेप्टर ऑर्गन है। किसका काम करता है, हियरिंग रिसेप्टर ऑर्गन का काम करता है। ये संरचना है किसकी है, आपके, देखिए जैसे मैंने ये समझो कोक्लिया लिया, कोक्लिया को कट करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखो वो अंदर से कोक्लिया कैसा होता है, अंदर से कोक्लिया ऐसा होता है, ठीक है। चलिए
हेयर सेल्स इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हियरिंग के लिए। हेयर सेल्स देखिए, इनर हेयर सेल्स ये मेन सेंसरी रिसेप्टर का काम करती है हियरिंग के लिए। आउटर हेयर सेल्स ये एम्पलीफाई और फाइन ट्यून साउंड का काम करती है। एम्पलीफाई मतलब आवाज की जो भी इंटेंसिटी है उसको क्लियर करेगी, उसको बढ़ाएगी, ठीक है। और हेयर सेल्स ये बैंड अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्रिएट नर्वस सिग्नल, ये आपके जो भी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ में क्या होता है, बैंड होते हैं उसके अगेंस्ट में, और क्या करती है आपके नर्वस सिग्नल को क्रिएट करती है, ठीक है। चलिए, टोनोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन। टोनोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी आपका कोक्लिया का जो भी बेस है, ठीक है, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को, और जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसी साउंड को कौन डिटेक्ट करता है, अपेक्स ऑफ कोक्लिया, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं वेस्टिबुलर सिस्टम, जो बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस बनाएगा कौन, आपका वेस्टिबुलर सिस्टम। ये मदद करता है आपको अपराइट पोजीशन में रखने के लिए, हेड की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको देखने मिलता है सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसमें आपको 3 लूप देखने मिलते हैं, ऐसे इसी तरीके के 3 लूप देखने को मिल रहे थे, ठीक है। चलिए, ये डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट को ऑफ द हेड और टर्निंग साइड टू द साइड और नोडिंग, ठीक है। मैं अपने जो भी हेड के जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ उसको डिटेक्ट कर रहे हैं आपके सेमी सर्कुलर कैनाल कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट मैं बात करूं, इसमें आपको यूट्रिकल और सैक्यूल देखने को मिलते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं लाइनियर मूवमेंट को, जैसे अप एंड डाउन, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को ये क्या करते हैं, ये उसको डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं हेड पोजीशन को रिलेटिवली टू ग्रेविटी के हिसाब से जो भी हेड की पोजीशन क्या है। व्हेन दीज स्ट्रक्चर सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, योर मसल्स एंड आई एडजस्ट द ऑटोमेटिकली सो यू डोंट फॉल। जब मैं ये वाले, जैसे मैं कोई भी अगर ये कर रहा हूँ ना, कुछ भी कर रहा हूँ एक्टिविटी, तो ये क्या करते हैं, ये मेरे जो भी आप मेरे ब्रेन तक ये अपने हर एक सिग्नल को भेजते रहते हैं, जिससे मैं अपने आप को गिरने से बचा सकूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसमें बात करता हूं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। बैलेंस है वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए बैलेंस कैसे बनाते हैं। जैसे अपन हेड मूव करते हैं, क्या करते हैं, हेड को मूव करते हैं। फ्लूइड इनसाइड सेमी सर्कुलर कैनाल, जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, तो उसमें आपकी हेड सेल्स क्या होती है, बैंड होती है, जिससे सिग्नल जाता है ब्रेन तक, जो भी वेस्टिबुलर नर्व के द्वारा, ठीक है, कोक्लियो वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुलो कोक्लियर, तो उसमें वेस्टिबुल होता है और कोक्लियर होता है। कोक्लियर होता है किसके लिए, सुनने के लिए, और वेस्टिबुल होता है बैलेंस के लिए। तो ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है आई और मसल्स के साथ में, जिससे अपन पोस्चर करते हैं और बैलेंस को बना के रखते हैं, ठीक है। ये आपके किसकी, बैलेंस बनाने की फिजियोलॉजी है। चलिए, नेक्स्ट में बात करता हूँ नर्वस सप्लाई की। नर्वस सप्लाई के लिए कौन करता है भाई, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो होती है क्रेनियल नर्व। 8 कोक्लियर ब्रांच हियरिंग के लिए काम करती है, और वेस्टिबुलर ब्रांच बैलेंस बनाने के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बात करता हूँ हियरिंग और फिजियोलॉजी। कैसे सुनते हो भाई, कैसे आवाज आपको सुनाई देती है, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई होती है, जो भी आवाजें आती हैं, उसको आप कैसे सुन सकते हो, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो भी साउंड वेव होती है वो अपने ईयर पिना तक जाती है। ये ईयर पिना है, ठीक है, ईयर पिना ये वाला पूरा, ठीक है। ये जो नीचे नीचे का पार्ट होता है उसको अपन, जो ये कान का होता है उसको लोब होता है, ठीक है। तो कान तक जो भी पूरी आवाजें जाती है उसको कलेक्ट किया जाता है, और उसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, ईयर कैनाल के अंदर। ईयर कैनाल के एंड में क्या होता है भाई, ईयर कैनाल के एंड में होता है आपका ईयर ड्रम, ठीक है, कान का पर्दा, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जाके जो आवाज है, जो साउंड है, जो जाके लगता है, वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन आगे जाता है किस पे, आपके मिडल ईयर में। मिडल ईयर में पहली बोन होती है मेलियस। मेलियस से जो भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं किस में, इनकस में, ठीक है, एनविल शेप की होती है, और इनकस से किस में जाती है, आपके सबसे छोटी बोन स्टेप्स में जाती है, ठीक है, जो वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन जो आ रही थी, ये उनको और भी एम्पलीफाई करती है, और भी क्लियर करती है, उनकी इंटेंसिटी को हल्का फुल्का बढ़ाती है और आगे भेजती है। आगे स्टेप्स कहाँ पे भेजती है भाई, ओवल विंडो में। ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, जो भी कोक्लिया का ओवल विंडो पार्ट है वहां तक ये जाएगी आवाज, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद में तो जैसे आगे जाएगी जो भी वाइब्रेशन, तो जो आपके कोक्लिया के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर मूवमेंट होगी। अब वहां पे जो भी मूवमेंट हो रही है उसके कारण से जो भी हेड सेल्स है वो क्या करेगी, और जो भी क्या होगी, जो भी कोर्टिव बैंड है उसके खिलाफ में वो क्या हो जाएगी, उसमें आगे बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए उसके खिलाफ में
तो जो भी आपके तो इसके आगे क्या होगा, जो भी ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ठीक है, वहां की जो भी हेड सेल्स है वो क्या होती है, वो बैंड होती है। जैसे बैंड होगी एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी और वो ट्रेवल करेगी कहां तक, आपके ऑडिटरी नर्व से, ऑडिटरी नर्व से कहां जाएगी, आपके ब्रेन में। ब्रेन के कौन से लोब में जाएगी भाई, ब्रेन के टेम्पोरल लोब में, जहां पे इंटरप्रेट होगा, ठीक है। हियरिंग वाला सेंटर कहां पे है, आपके टेम्पोरल लोब में है, ठीक है। तो वहां पे इंटरप्रेट होगा कि जो भी साउंड है वो कौन सा क्या आया है, ठीक है। किसी ने कुछ बात बोली, वो बात मेरे कान में गई, यहाँ पे इकट्ठी हुई, यहाँ से कान अंदर भेज देगा ईयर कैनाल से जाके वाइब्रेशन होगा ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम से मिडल ईयर में बात गई, मिडल ईयर से मेलियस से जाएगी इनकस से जाएगी स्टेप से जाएगी कोक्लिया में आपके जो भी हेड सेल्स है उनको इंटरप्रेट करेंगे और उनको फिर कहाँ पे भेज देंगे, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के द्वारा, कोक्लियर जो भी ब्रांच है उसके द्वारा कहाँ पे जाएंगे, आपके टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में हियरिंग सेंटर है, वहां पे जाके पता चलेगा कि भाई कौन सी बात मेरे को सुनी है, ठीक है, उसको पहचान पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके ईयर के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अब पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए। कोई भी अगर कमेंट है तो हमारी चैट बॉक्स में आपके लिए हमेशा चैट बॉक्स हमेशा ओपन है, तो वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।